आज रवि और सुनील का मन कहीं दूर घूमने का हो रहा था, लेकिन बिना घर वालों को बताए जाना उनके उसूलों के खिलाफ था। ऐसे में उनकी मुलाकात अपने ही स्कूल के दोस्त श्याम से हो जाती है, जो उन लोगों का काफी अच्छा दोस्त तो नहीं था, लेकिन उन दोनों ने श्याम को भी साथ में ले लिया। क्या यार, तुम लोग इतने बड़े हो गए पर अभी तक घर वालों से डरते हो? चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। श्याम के ऐसे बोलते ही तीनों दोस्त श्याम की कार में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। श्याम अपनी शेखी लगाते हुए उन्हें बताता है कि इस रास्ते पर तो वो पहले कई बार आ चुका है और ऐसे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोपहर से शाम होने वाली थी। ऐसे में रवि और सुनील डरने लगते हैं। अब श्याम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और अचानक उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। जब रवि और सुनील बाहर की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर अपने आप ही पेड़ निकल रहे हों। लेकिन जब उन्होंने ये बात श्याम को बताई तो उसने बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा फूल अपने आप खिल जाता है, जिससे उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है। ये देखकर श्याम को भरोसा हो जाता है कि कोई सामान्य नहीं बल्कि जादुई रास्ता है। अब जैसे जैसे ही ये लोग उस रास्ते से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही फूल खिलते जा रहे थे और अचानक ही ठंडी हवा चलने लगी थी। उन्हें एहसास तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि ऐसा रास्ता उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जहां इस तरह से अजीब तरीके से जादू हो रहा था। उसी वक्त रवि अपने मोबाइल को निकालकर फोटो खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसका मोबाइल नीचे गिर गया और वो भी एक फूल के रूप में दिखाई देने लगा। तभी रवि ने श्याम को कहा, अरे यार, तू कैसी जगह ले आया है? यहाँ पर मेरा मोबाइल ही गायब हो गया। जब भी लोग अपनी गाड़ी शुरू करना चाह रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और आसपास उन्हें कोई दिखाई भी नहीं देता है। उसके बावजूद भी उस जादुई रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे उन्होंने बाद में ध्यान दिया और फिर धीरे धीरे करके वो इस रास्ते की ओर आकर्षित होते चले गए। श्याम ने गाड़ी को धीरे करके वहीं पर रोक दिया। तीनों दोस्त गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े हो गए, जहाँ पर उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और उन्हें एक आवाज भी सुनाई देती है। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो खूबसूरत सी परियां उतरकर उनका स्वागत करती हैं और उन्हें उनके इस आलीशान जादुई रास्ते में आने के लिए बधाई देती है। शुरू में तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है, जिसे देखकर वे लोग वहाँ रुक जाते हैं। अब तीनों दोस्त पैदल चलने लगते हैं। जैसे जैसे वे लोग जाते जा रहे थे, वैसे वैसे उस जादुई रास्ते में उन्हें कई सारी जादुई चीजें दिखाई देती हैं, जो कभी चमक रही होती हैं तो कभी गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर रवि को थोड़ा डर लगता है और वो चुपचाप चलने लगता है। तभी उन्हें ये दिखाई देता है कि अचानक दो रास्ते आपस में बदल जाते हैं और फिर उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। अब तक जो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था, उस दरवाजे को देखकर तीनों बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे के नजदीक जाते हैं तो अंदर सोने के सिक्के दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तीनों दोस्त दौड़कर सिक्कों के पास चले जाते हैं। तभी उस दरवाजे से एक परी आकर उनका स्वागत करती है और साथ ही उन्हें अंदर आने के लिए भी कहती है। तीनों ही दोस्त हिचकते हुए उसे इस जादुई रास्ते का राज पूछते हैं। तभी परी उड़ते हुए उन्हें बताती है, आज से लगभग 5000 साल पहले इस जगह पर एक राजा का राज होता था और वो हमेशा अपनी प्रजा की देखभाल किया करता था। लेकिन कुछ ही समय में उनकी प्रजा में ऐसे लोगों का सामना होता है जो लालची और स्वार्थी होते हैं और उस लालच की वजह से ही वे लोग राजा को मार देना चाहते हैं।
धीरे धीरे राजा को सच्चाई का पता चल जाता है और वो अपनी सारी संपत्ति और कुछ जादुई रहस्य को इस जगह पर छिपा देते हैं। राजा आखिरी समय में ये कहता है कि जो भी व्यक्ति बिना लालच के इन रास्ते से गुजरेगा उसे ये सारी दौलत मिल जाएगी। लेकिन आज तक इस रास्ते पर कोई भी नहीं आया क्योंकि ये रास्ता छिपा हुआ था, क्योंकि इसके राज के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब तुम लोग इस रास्ते पर अंदर आ चुके हो और वो भी बिना किसी स्वार्थ और लालच के, ऐसी स्थिति में तुम्हें ये सारा धन मिल जाएगा। इस बात से सारे दोस्त अपनी आंखों को मलने लगते हैं क्योंकि ऐसा सरप्राइज उन्हें कभी नहीं मिला था। मन ही मन में ये तीनों दोस्त उस राजा को धन्यवाद करते हैं जिसने उस जादुई रास्ते को छुपा कर रखा था। श्याम खुश होते हुए कहता है, हम तो यहाँ पर घूमने आए थे और खुद का माइंड फ्रेश करने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था इस जादुई रास्ते के बदौलत हमें इतनी ज्यादा दौलत मिल जाएगी। परी बताती है कि जब भी उन्हें किसी भी प्रकार से धन की आवश्यकता होगी और वो बिना लालच के हमें याद करेंगे तो उनकी इच्छा अनुसार धन इसी रास्ते से होते हुए उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस राज के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बात को पचा नहीं पाते कि उन्हें इतना बड़ा राज पता चल गया है और इसलिए उन्हें ये धन नहीं मिल पाता और जादुई रास्ता फिर से बंद हो जाता है। ऐसे में किसी नए मालिक की खोज करना इतना आसान नहीं था। इस बात को भी लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं जब जादुई रास्ते को अपना नया मालिक नहीं मिला और ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते में जब भी रात होती है तो नए नए फूल खिलने लगते हैं, साथ ही साथ रास्ते अपने आप ही बदल जाते हैं। लेकिन ये बात दुनिया की नजरों में छुपी हुई है क्योंकि किसी ने भी इस रास्ते पर आकर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। थैंक यू।